गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कल का ही लेक्चर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको मोशन चैप्टर के बारे में बताया, तो कई बच्चों ने उस वीडियो को देखा, मुझे अच्छा लगा। कुछ बच्चों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि सर जो आपने आखिरी टॉपिक बताया था, गति बराबर दूरी बटा समय, यहीं पे मैंने ख़त्म किया था। तो कुछ बच्चों ने पूछा सर इसका कोई उदाहरण अगर आप दे देंगे, कुछ सवाल दे देंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं आज के लेक्चर में आपको इसके सवाल बताऊंगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र इसी को कैसे याद करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो आप इंग्लिश में भी ध्यान रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी मीडियम में ही पढ़ना है, क्योंकि जब ग्रेजुएशन में जाते हैं बच्चे तो इंग्लिश में हो जाता है, सारी चीज़ें इंग्लिश में हो जाती हैं। तो इंग्लिश में भी बात समझिए और हिंदी में भी। तो गति को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं, दूरी को डिस्टेंस और समय को टाइम, ये सबको पता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन मैं आज करवाऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, समय और दूरी है, तो समय और दूरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। समय इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, हिंदी में समय। इसके बारे में देखिए, समय को जो नापते हैं वो एक होता है यूनिट। यूनिट क्या होता है, मानक। हिंदी में यूनिट को मानक कहते हैं। तो एसआई यूनिट कोई हिंदी में नहीं पूछेगा कि सर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले भी इसको एसआई यूनिट ही पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको एसआई यूनिट पढ़ते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। स्टैंडर्ड, एस फॉर स्टैंडर्ड, आई फॉर इंटरनेशनल और यू से यूनिट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट का मतलब क्या होता है, तो ये मतलब वो होता है जैसे मान लीजिए पूरी दुनिया, पूरा इंटरनेशनल, यहाँ पे पूरी दुनिया की बात नहीं हो रही है, लेकिन दो से ज़्यादा अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है वो जिस समय को जिसमें मापते हैं वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कहलाता है, ठीक है, ताकि हमको समझ में आए चीज़ें। तो समय का स्टैंडर्ड एसआई यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सेकेंड माना गया है, ये याद रखिएगा। बेसिक हम लोग टाइम को हमेशा सेकेंड में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और दूरी को हमेशा, दूरी मतलब डिस्टेंस, किलोमीटर में मापेंगे, ठीक है। तो ये किलोमीटर में मापेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी किलोमीटर में मापेंगे तो टाइम हम हमेशा उसको आवर में नापेंगे। किस में नापेंगे, आवर में। ये बात याद रखिएगा। अगर हम दूरी को किलोमीटर में नापते हैं तो समय को हमको आवर में चेंज करना होगा। अगर हम मीटर में मानते हैं इसको, तो इसको सेकंड में चेंज करना होगा, ठीक है। सेंटीमीटर में नापेंगे तो इसको मिनट में चेंज करना होगा। तो ये तीन आपने सुना होगा। समय का सबको पता होगा मानक कि सर हम समय को सेकंड में नाप सकते हैं, मिनट में नाप सकते हैं और आवर में नाप सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। समय के मानक कौन कौन से हैं, देखिए एक तो सेकंड है, तो एक तो आवर होता है। आवर को HR से हम दर्शाते हैं। आवर मतलब हिंदी में घंटा बोलते हैं। एक घंटा बराबर आपको सभी को पता है 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये भी सबको पता है। अगर हम एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं पता करना है, अगर कहीं क्वेश्चन में 1 घंटा दिया होगा और उसको सेकंड में चेंज करना होगा, तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। यानी कि 6 छक्का, अब जैसे जल्दी करना है तो कैसे करेंगे, 6 छक्का कितना होता है, 6 का पारा 6 बार, 6 छक्का 36 होता है, तो 36 लिख देंगे। 1 शून्य यहाँ है, 1 शून्य यहाँ है, तो 2 शून्य हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा और सेकंड लिख देंगे आगे, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस्तेमाल करेंगे, अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे ही दूरी के लिए बात करें, अगर इसी की तरह दूरी की बात करें, डिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000, बस ये याद रखना है।
1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो आपको ये डायरेक्ट सीधा सीधा कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये आपको समय और दूरी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है। तो आपको मैंने क्या बताया, अगर हम दूरी को ऊपर वाले को किलोमीटर में रखेंगे तो इसको घंटे में चेंज करना होगा, समय को हम घंटे में लेंगे। अब दूसरी बात क्या बोली मैंने, मीटर में लेंगे तो सेकंड में लेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा प्रश्न बताता हूँ, आप यहाँ पे साइड में लिख लीजिए कि गति बराबर दूरी बटा समय होता है। ये आप लिख लीजिए साइड में कहीं पे फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए इससे कई सारे फॉर्मूले बनते हैं, वो मैं आपको अभी धीरे धीरे बताऊंगा। देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ, एक उदाहरण लेता हूँ। एग्जांपल EX, आप सभी जानते हैं कि उदाहरण का हिंदी में EX बोलते हैं। तो एक लड़की है, जैसे आप में से कोई लड़की है जो सवाल पूछ रही थी, कोई लड़का या लड़की है, अपने घर से विद्यालय जाती है, ठीक है, विद्यालय जाती है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, एक लड़की है, यहाँ एक लड़की बना देता हूँ मैं, जैसे ये एक लड़की है, ठीक है। ये अपने घर से, ये इसका घर है, घर से कहाँ जा रही है, विद्यालय जा रही है, ठीक है। 2 किलोमीटर की दूरी पे उसका घर है, ठीक है। मतलब घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर, ये घर है। और ये विद्यालय का V लिख दिया मैंने, ठीक है। ये विद्यालय है, 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, अपने साइकिल से, ठीक है। कितने देर में, 15 मिनट में। 15 मिनट लगता है उसको घर से स्कूल जाने में, 2 किलोमीटर का सफ़र वो 15 मिनट में तय करती है। अब पूछ रहा है आपसे कि कितने गति का साइकिल चला रही होगी, वो कितने गति से साइकिल चला रही होगी। तो क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, यहाँ अगर ये किलोमीटर में होगा तो ये आवर में होना चाहिए, तो ये 15 मिनट लिखा है, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये तो 15 मिनट लिखा हुआ है, आवर में कैसे करेंगे, क्योंकि हमको तो आपने बताया 1 आवर बराबर 60 मिनट होते हैं, लेकिन यहाँ तो ये छोटा होता है, ये तो 60 मिनट है ये 1 घंटे में। अब यहाँ 15 मिनट दे दिया है तो घंटे में कैसे बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, देखिए ये क्या है, 60 गुणे मिनट है ना, तो 60 को यहाँ पे भेज दीजिए तो 1/60 हो जाएगा। 1/7 घंटा किसके बराबर होगा, 1 मिनट के बराबर होगा, ठीक है। ये क्या किया, ये 60 को मैंने 1 के नीचे भेज दिया। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा बच्चों, ये बॉर्डर लाइन है, ये एक बॉर्डर खींचा गया है। यहाँ पे अगर गुणा में होगा कोई चीज़ तो यहाँ पे जाते ही वो भाग में चेंज हो जाता है, अगर यहाँ पे भाग होगा तो यहाँ पे जाएगा तो गुणा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब किसी से भी गुणनफल नहीं होता है, किसी भी संख्या का किसी से गुणाफल नहीं होता है तो 1 से होता है। हम मानते हैं वो 60 × 1 लिखा हुआ है, तो 1 को यहीं छोड़ दिया और 60 को भेज दिया। अब यहाँ पे बोला है 15, तो यहाँ पे 15 मिनट कर देंगे। अब हमने यहाँ पे 15 कर दिया है, मेरे को अधिकार है यहाँ पे 1 को 15 बनाने के लिए 15 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे भी तो हमको इसको 15 से गुणा करना होगा, तो 15 × 160 1/60 घंटा। ये आपको समझ में आया, दोनों तरफ हमने 15 का गुणा कर दिया, तो 15 मिनट की वैल्यू क्या आ गई। अब देखिए 15 चौके 60 होता है, ठीक है, तो 1/4 घंटा आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 घंटा, ठीक है। 15 मिनट को हम कह सकते हैं 1/4 घंटा। आपको ये पता भी होगा, जैसे मान लीजिए 15 मिनट में 1 मान लेते हैं तो 1 1 1 1 4 है, यानी कि 4 पूरा का पूरा 60 मिनट है, तो उसमें ये 1 ही तो है, तो 1/4 ये आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या, गति बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। दूरी का क्या हो गया, 2 किलोमीटर, और यहाँ समय कितना हो गया, अब यहाँ किलोमीटर है, अगर दूरी किलोमीटर है तो घंटे में हमें करना है, हमने घंटे में बदल दिया तो 1/4 कर देंगे, ये गति हो गई। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ क्या है, 1/4 है, ये 4 ऊपर भाग जाता है तो 2 × 4 हो जाएगा, और नीचे ये आवर में था, ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चला रही होगी साइकिल, यानी कि वो साइकिल 8 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चला रही होगी। तो ये आपको समझ में आया क्या, फिर से बता देता हूँ। 15 मिनट को 1/4 आप करना है, ये आप कर लिए। जैसे कि क्या है, 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट। अब देखिए इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है, इसको हमको 15 मिनट बनाना है ना। अब इसको ऐसे भी देखिए,
जो बच्चे तेज हैं वो ये भी देखिए, इसको हमको 15 बनाना है, इसको हमको 15 बनाना है, तो काहे से भाग देना पड़ेगा बताइए। इसको 15 बनाने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग देंगे तो 15 बन जाएगा ना, तो दोनों तरफ हम 4 से भाग दे देंगे। सिंपल, एकदम सिंपल। अगर इधर पे लिखा है 15 मिनट, यहाँ 60 मिनट हमको पता है, दोनों तरफ 4 से भाग दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से दोनों तरफ भाग दे सकते हैं। तो ये 1/4 घंटा आ गया, और यहाँ पे ये काटेंगे तो 15 चौके 60 होता है, तो 15 बार में कट जाएगा, 15 मिनट बराबर कितना हो गया 1/4, तो वही यहाँ रख दिया। अब ये 4, ये नियम तो आपको पता है, ये 4 सबसे ऊपर चला जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देता हूं, ये आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्या है, और कमेंट मतलब यूट्यूब के कमेंट में भी मुझे बताइएगा, और मुझे पर्सनल जो मेरे जो विद्यार्थी हैं, जो जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो वहाँ पे लिंक में आपको मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कभी भी कर सकते हैं, ग्रुप बना हुआ है बाकायदे, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लस यूट्यूब में आके आप इस चैनल को पूरा देख सकते हैं, जिस चैनल में अपलोड हो रहा है इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, और नीचे कमेंट का सेक्शन होता है, उसमें ये सॉल्व करके मुझे बताइए। स्क्रीनशॉट भेज के आप उसमें फ़ोटो भी डाल सकते हैं, या फिर आप उसमें राइट कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। एक ट्रेन है, छुक छुक गाड़ी वाली ट्रेन, ठीक है, छुक छुक गाड़ी वाली ट्रेन, वो क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। एक ट्रेन है, वो एक पूरे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म सभी को पता है ना, जिसमें हम लोग खड़े होते हैं ट्रेन पकड़ते हैं, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 240 किलोमीटर की। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मान लेते हैं 240 किलोमीटर का है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है, जरूरी मत आप ये मत पूछिएगा 240 किलोमीटर कैसे हो सकता है सर, इतना लंबा कैसे प्लेटफॉर्म हो सकता है। मान लीजिए 240 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये जो ट्रेन है ना, इस 240 किलोमीटर के प्लेटफॉर्म को 3 घंटे में पार करती है। तो आप बताइए ट्रेन की रफ्तार क्या है, यानी कि गति क्या है। रफ्तार भी पूछ सकता है, गति भी पूछ सकता है, स्पीड भी पूछ सकता है, आपको कई भाषाओं में दे सकता है। तो रफ्तार भी गति होती है, इसलिए आप कंफ्यूजन ना हो। तो अब क्या दिया है, प्लेटफॉर्म है 240 किलोमीटर का, और ये 3 घंटे में उसको पार करती है, उसको पार करती है। तो आप बताइए कि उसकी गति क्या होगी। ठीक है, एकदम सिंपल है, गति बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, और भी मैं क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, पहले आप ये क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए आगे का एक जो टॉपिक है वो ये है कि कल मैंने आपको एक और टॉपिक बताया था, पीरियोडिक मोशन। उसका एक एग्जाम्पल लिया था घड़ी वाला, कि एक ये ऐसे बॉल टंगा रहता है, यहाँ पे ऐसे जाता है, फिर यहाँ जाता है। ठीक है, यहाँ पे बॉल जाता है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं पेंडुलम मोशन में। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एक रॉड लेते हैं हम लोग, रॉड। ठीक है, एक रॉड लेते हैं, उसमें हम एक धागा फंसा के, घर पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, एक रॉड ले लीजिएगा, लोहे का रॉड होगा, उसमें आप रस्सी ऐसे 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 करके बांध के एक लटका दीजिएगा रस्सी, उसके अंदर एक छोटी सी गेंद लगा दीजिएगा। आप देखेंगे कि ये जो गेंद यहाँ लगी हुई है, इसको आप जब से ऐसे हिलाएंगे तो ये कुछ दूर जाएगा, ऐसे धीरे से हिलाइएगा, कुछ दूर जाएगा, बहुत तेज मत हिला दीजिएगा कि पार होकर टूट ही जाए रस्सी, धीरे से हिलाइएगा। यहाँ पे गया, ठीक है, ये यहाँ गया इस जगह पे। अब देखेंगे आप, एक घड़ी होगी ना आपके हाथ में, जो घड़ी है, जैसे ये घड़ी है, आप उसमें देखेंगे कि यहाँ से यहाँ जितनी देर में गया है ना, उतनी ही देर में ये यहाँ से यहाँ पे भी आएगा वापस। फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये गेंद यहाँ जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ ताकि आप समझें अच्छे से। तो होगा क्या, यहाँ से यहाँ गया जिस तरह से, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ जब वापस आ जाएगा जहाँ से चालू, इसको बोलेंगे एक कंप्लीट चक्कर, कि यहाँ से यहाँ गया उतने ही समय में यहाँ यहाँ यहाँ। तो यानी कि ये 4 साइकिल जब कंप्लीट होगा, देखिए 1 2 3 4, इस पॉइंट में आया दोबारा, तो यहाँ से 1 2 3 4 साइकिल में कंप्लीट किया। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि 20 मिनट में
ठीक है। ये जो बॉल है, पेंडुलम है, ये 40 चक्कर पूरा करती है, 40 चक्कर लगाती है। तो बताइए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इसको जल्दी से। 4, अब हमको पता है 1/4 लगाती है, 4 में एक साइकिल पूरा होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको ये 40 चक्कर लगाती है, तो यहाँ 40 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट। तो 4 से 1 काटेंगे, 10 हो जाएगा। तो 10 मिनट। ठीक है, ये कितने मिनट में करेगी, पूछेगा आपसे कितने मिनट में करेगी। तो 40 चक्कर लगाती है, पूरा कंप्लीट चक्कर लगा रही है 40 चक्कर। ये मतलब ये बॉल है 40 चक्कर लगा रही है टोटल। और पूछेगा कितने समय में लगाएगी 40 चक्कर। आपको ये पता है 4 चक्कर लगाएगी। जब यहाँ से एक गया, फिर एक गया, फिर एक गया, फिर एक गया, जब 4 किया तो 1 चक्कर पूरा हुआ। ऐसे कर करके 40 चक्कर लगाई। तो आप पूछ रहा है कितने समय में करेगी, तो 1/4 × 40 कर देंगे, आपको निकल आएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब एक चीज आपको आखिरी का बताता हूं मैं, कुछ एक इम्पॉर्टेंट लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, कई बच्चों को नहीं पता होता है, वो मैं बता देता हूँ। कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा। अब इसमें टाइम का जो यूनिट है वो आपको क्या क्या बताया मैंने। एक तो होता है सबसे छोटा इकाई होता है सेकंड, उसके बाद होता है मिनट, उसके बाद होता है घंटा, और कई लोगों को नहीं पता है कि डे भी होता है। डे भी समय का ही यूनिट है। ईयर जो होता है वो भी समय का ही यूनिट होता है। डे भी समय का ही यूनिट है, एक दिन भी समय का यूनिट है। सेकंड जैसे है, मिनट जैसे है, आवर जैसे है, वैसे डे होता है। एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा होता है। ठीक है, तो डे भी समय का ही यूनिट है। अब डे का क्या होता है बच्चों, कि एक दिन का कैसे पूरा होता है, हमको कैसे पता चलेगा कि एक दिन पूरा हो गया। देखिए, उसके बारे में अभी आपको सर पढ़ा रहे थे, आपने अपने वीडियो देखी होगी। इंडिया का मैप, एक पूरा वर्ल्ड का भी मैप होता है, वो गोला होता है। इसको हम कहते हैं पृथ्वी। ये एक, इसके अंदर एक धुरी मानी गई है। ठीक है, ये अपने धुरी पे भी ऐसे गोल गोल घूमता है। ये क्या करता है, एक ऐसे घूमता भी है, इस तरह से घूमता है, और ये ऐसे चक्कर सूरज के भी लगाता है। ठीक है, ये आपको सबको पता है। जब ये पूरा एक चक्कर घुमाता है, अभी जैसे मैंने बताया था पेंडुलम एक चक्कर पूरा 4 बार में लगाता है, वैसे ये जब एक चक्कर पूरा घूम के ऐसे वापस आ जाएगा। ये जैसे यहाँ पे मान लीजिए इंडिया का मैप है, यहाँ कुछ इंडिया का मैप जो बनाए थे सर, वो यहाँ पे इंडिया का मैप है। ये घूम के जब इंडिया वापस आ जाएगा ना, पूरा ऐसे 360 घूम जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक दिन। उसको हम क्या कहेंगे, एक दिन। तब हम कहते हैं एक दिन हो गया। और जब ये पूरा चक्कर जो ऐसे ये लगा रहा है, अब ये पृथ्वी है, ये एक सूरज है, ये देखिए एक गोला है, सर्कल है, कैसे सूरज है यहाँ पे एक और है, जैसे ये समझिए सूरज है, यहाँ पे अर्थ है। ये पूरा चक्कर जब लगा लेगा ना, सूरज के जब चारों ओर चक्कर लगा लेगा, एक पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक अगर लगा लेगा, तो उसको कहेंगे 1 साल। ठीक है, यानी कि क्या है, पृथ्वी एक अपने धुरी पे भी घूमता है, तो एक पूरा घूमेगा तो एक दिन होगा। और जब ये पूरा एक चक्कर पूरा सूरज के जब कंप्लीट करके वापस जहाँ पे, जैसे मैं यहाँ से खड़ा होके पूरा गोल परिक्रमा करके मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा, तो उसको क्या कहूँगा, 1 साल। ठीक है, वो 1 साल की अवधि होती है। तो ऐसे नापा गया, तो ये आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ पे पूछता है एक दिन कैसे होता है, तो बोलते हैं कि जो पृथ्वी अपने धुरी पे एक पूरा कंप्लीट चक्कर यानी कि 360 घूमता है, तो उसको एक दिन कहते हैं। अब जब वो सूरज के एक पूरा 360 घूम के आता है, तो उसको 1 साल कहते हैं, यानी कि तो आपको इतना समझ में आया होगा। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया हुआ है, और भी होमवर्क मिलेंगे। अब इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें सारे क्वेश्चन ही करवाऊंगा, कम से कम 5-10 क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में पता चले। ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए, जो भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। हालांकि ऐसे क्वेश्चन और आते हैं, मैं इसमें कई सारे क्वेश्चन बना सकता हूं, तो क्वेश्चन का एक सेट अलग से होगा। अब पार्ट 3 जब आएगा तो उसमें केवल और केवल क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। इस फॉर्मूले पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे विषयों पे मैं बात करूंगा। आपको आज की क्लास इतना समझ में आया, इतना प्रैक्टिस करिए। आप अपने मन से भी क्वेश्चन बनाइए कि मैं यहाँ से घर से कोचिंग जाता हूँ, मैं घर से हॉस्पिटल जाता हूँ, कोई भी जा रहा है, आप उसकी गति निकालने की कोशिश करिए, खुद से क्वेश्चन बताइए। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ा के, तो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, सर ने बताया सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और कमेंट में आप ये ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।